महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का तो बहुत मशहूर नाम है, बड़ा लोकप्रिय नाम है। और अब तो चेन्नई सुपर किंग ने एक बार फिर आईपीएल को जीत लिया, चैंपियन बन गए हैं, तो एक और चर्चा बहुत गहरा गई है। और ये पहली बार नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या राजनीति में आएंगे। क्या महेंद्र सिंह धोनी बीजेपी के टिकट पर लड़ते दिखाई देंगे? क्या दक्षिण की राजनीति को बीजेपी महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे से साध सकती है? बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे सवाल आपने कई बार देखे होंगे, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा देखी होगी, लेकिन ये चर्चा क्यों गर्मा गई? दरअसल मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा, ये भी बहुत लोकप्रिय हैं, इनके ट्वीट्स बड़े वायरल होते हैं और बहुत चुनिंदा चीज़ों पर ये अपनी बात लिखते हैं। इन्होंने अपना एक आकलन लिखा। अब इस आकलन को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। दरअसल उनका ये आकलन इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो अलग अलग जगहों पर चर्चाएं चल रही थी, सुगबुगाहट थी, या इस तरीके की आप कहते हैं कि कुछ खबरें चल रही हैं, चकल्लस चल रही है, इस सब के बीच में आनंद महिंद्रा ने एक तड़का डाल दिया। उन्होंने अपने एक ट्वीट से एमएस धोनी को लेकर अटकलों का एक बाजार गर्म कर दिया है। इस पूरे मामले में एक और मामला आ गया। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की एंट्री हो गई। अब तमिलनाडु का मामला है। इसी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन जो हैं वो महेंद्र सिंह धोनी रहे और उनका नेतृत्व जो है वो चेन्नई सुपर किंग के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। और अच्छी बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग की पहचान बन गए हैं। चेन्नई में, दक्षिण में महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं, झारखंड के, लेकिन चेन्नई में वो बहुत बड़े स्टार के तौर पर देखे जाते हैं। इस बात को मत भूलिए। और दक्षिण की राजनीति में, तमिलनाडु की राजनीति में, ये तो स्टार्स की राजनीति है। फिल्मों के सितारे अभी तक जगमगाते रहे, तो क्या आप क्रिकेट का सितारा यहाँ जगमगाने वाला है? बीजेपी कोई खास प्लान कर रही है? बहुत दिलचस्प है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ ये सुगबुगाहट क्यों शुरू हुई है। और ऐसे ही नहीं है, कहानी सेंगोल तक भी जाती है। तमिलनाडु से सेंगोल जो है वो आता है, तो क्या दक्षिण की राजनीति को साधा जा रहा है? क्या सेंगोल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई मैसेज दिया है? दक्षिण क्यों महत्वपूर्ण है? बीजेपी का प्लान है इस बार। बीजेपी जानती है कि उत्तर भारत में विपक्ष लामबंद हो रहा है और दक्षिण में उसको अपनी पैठ बनानी होगी। खासतौर पर कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद तो बहुत एग्रेसिव अब दिखाई दे रही है बीजेपी कि वो दक्षिण में कैसे अपनी एंट्री को बनाए, अपने आप को मजबूत करे। तमिलनाडु बीजेपी ने अन्नामलाई का बयान कोट करते हुए एक ट्वीट किया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं ये चर्चा क्यों तेज हो रही है। क्या धोनी राजनीति में आने वाले हैं? क्या दक्षिण की राजनीति को बीजेपी साध सकती है? क्योंकि अन्नामलाई का बयान आया इसलिए बीजेपी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम किया है। धोनी के नेतृत्व में चेन्नई ने 5वां खिताब जीता है। धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। टीम इंडिया ने उन्हीं के नेतृत्व में T20 विश्व कप और एक दिवसीय विश्व कप जीता है। देश दुनिया में करोड़ों लोग महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसक हैं। इसमें मशहूर उद्योगपति महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का नाम भी जुड़ गया है। आनंद महिंद्रा धोनी के नेतृत्व क्षमता से पूरी तरीके से प्रभावित नजर आए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ज्यादातर लोगों की तरह मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि एमएस धोनी आईपीएल में एक और साल के लिए रुक सकते हैं, लेकिन मैं अधिक समय तक उम्मीद नहीं रखूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि उन्हें राजनीतिक क्षेत्र पर विचार करने की जरूरत है। मैंने उनके साथ बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाले एनसीसी समीक्षा पैनल में काम किया और देखा कि उनकी बौद्धिक चपलता खेल के मैदान पर उनकी चपलता से मेल खाती है। वो अभिनव इनपुट बनाने में सहयोगी हैं, विनम्र और फिर भी मुखर थे। वो एक स्पष्ट भविष्य के नेता हैं। आनंद महिंद्रा ने भविष्यवाणी कर दी है कि वो स्पष्ट भविष्य के नेता हैं। बेशक अभी उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, संन्यास की घोषणा नहीं की। उनके फैंस इससे खुश हैं, वो उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन आनंद महिंद्रा ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब धोनी को अपनी इस लोकप्रियता के बरकरार रहते रहते राजनीति में एंट्री कर लेनी चाहिए। उनके लिए बिल्कुल मुफीद समय दिखाई पड़ता है। आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट के बाद ही अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी राजनीति में आएंगे। इस बीच तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी सीएसके को 5वीं बार आईपीएल विजेता बनने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने जडेजा को जीत का श्रेय देते हुए एक ऐसा बयान दिया जो काफी चर्चा में है। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से अन्नामलाई का बयान कोट करते हुए तमिल भाषा में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में कहा गया, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बीजेपी कार्यकर्ता हैं। उनकी पत्नी रिवाबा जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी की विधायक हैं। वो एक गुजराती हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ता जडेजा ही थे जिन्होंने सीएसके को जीत दिलाई। बताया गया कि अन्नामलाई ने ये बातें तमिलनाडु के एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में भी कही, जिसे ट्विटर पर शेयर किया गया। ट्विटर के साथ जडेजा और रिवाबा की पीएम मोदी के साथ एक फोटो भी शेयर की गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के फाइनल में सीएसके की जीत के बाद जब अन्नामलाई से मैच को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था एक बीजेपी कार्यकर्ता ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम के लिए विजयी रन बनाए। जडेजा बीजेपी कार्यकर्ता हैं और वो गुजरात से हैं। उनकी पत्नी रिवाबा बीजेपी विधायक हैं। हमें गर्व है कि चेन्नई के लिए विजयी रन एक बीजेपी कार्यकर्ता ने बनाया। जडेजा की पत्नी बीजेपी से विधायक हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने बीजेपी के टिकट पर जामनगर नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। रिवाबा 2019 में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि रवींद्र जडेजा बीजेपी में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन रवींद्र जडेजा के साथ में जोड़ रहे हैं अन्नामलाई महेंद्र सिंह धोनी की जीत को। और धोनी की अकेले की जीत नहीं है, विजयी रन जो है रवींद्र जडेजा ने बनाया और आखिरी गेंद तो बहुत ही दिलचस्प हो गई थी। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। और क्या आनंद महिंद्रा और के अन्नामलाई के ट्वीट्स को जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्या महेंद्र सिंह धोनी की राजनीति में एंट्री होने वाली है? क्या वो बीजेपी के टिकट पर या बीजेपी के चेहरे के तौर पर दक्षिण की राजनीति को बीजेपी के लिए साध सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, बीजेपी को जरूरत भी है, लेकिन फैसला धोनी को लेना है। उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला नहीं लिया है। तो ऐसे में अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है और अभी सोचने का समय भी इस दौरान काफ़ी मिलता दिखाई देता है महेंद्र सिंह धोनी को। देखना दिलचस्प होगा कि आनंद महिंद्रा जो अपेक्षा कर रहे हैं वो पूरी होती है, नहीं होती है। क्या ये सही समय साबित होता है, नहीं होता है महेंद्र सिंह धोनी की राजनीति में एंट्री का। मन से उजाला कर चले, मन से